आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 4 अगस्त 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद जिस तेजी से बढ़ रही है वह चिंताजनक माना जा सकता है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 19 लाख के करीब पहुंच गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 18,64,561 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 6,46,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 5,89,202 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 12,35,857 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 39,057 है। अब तक देश में कुल 2,08,64,750 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 14,813 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 34,285 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 9,286, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 24,099, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 900 है। प्रदेश में अब तक 8,10,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 500 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 7,646 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 2,094, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 317 है। भोपाल में 6,793 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 2,380, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 190। ग्वालियर में 2,507 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 622, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 13। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,643, सक्रिय मरीजों की तादाद 139 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। उज्जैन में 1,218 कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 158, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 74। जबलपुर में कुल 1,446 संक्रमित मरीजों में से 512 एक्टिव एवं 30 लोग काल कलवित हुए हैं। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 806, एक्टिव मरीजों की तादाद 191, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 18। सागर में कुल 700 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 112, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 33। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 775, एक्टिव मरीजों की तादाद 165 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। खंडवा में 668 कुल एवं एक्टिव 94 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। बड़वानी में 764 कुल मरीजों में से संक्रमित मरीज 372, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 7 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। इंदौर में रहने वाले प्रदीप सिंह ने यूपीएससी की परीक्षा में 26वां स्थान हासिल किया है। 218 में भी उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था। उस साल उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला था। प्रदीप अभी इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर कार्यरत हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रदीप ने काफी संघर्ष किया है। प्रदीप सिंह को इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उनके पिता ने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। दरअसल प्रदीप सिंह शुरू से ही आईएएस ही बनना चाहते थे। 218 की परीक्षा में उनका रैंक 93 था। प्रदीप ने बताया कि पिछले साल 92 रैंक वालों को आईएएस मिला था। मैं बस एक रैंक से पीछे रह गया था। इस बार मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इस सफलता से मैं काफी खुश हूँ। मैंने फिर से रैंक ठीक करने के लिए परीक्षा दिया था। मेरा टारगेट 70-80 में जगह बनाना था। मुरैना के कैलारस की रहने वाली निधि बंसल ने यूपीएससी में 23वीं रैंक हासिल की है। निधि बंसल का सपना आईएएस बनने का था और उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और लगन से इस सपने को पूरा किया है। निधि 4 साल पहले भी यूपीएससी की परीक्षा पास कर चुकी हैं और अभी हैदराबाद के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आईपीएस की ट्रेनिंग कर रही हैं। कैलारस की रहने वाली निधि बंसल ने साल 2016 में भी यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और आईपीएस के लिए उनका चयन हुआ था। 4 साल पहले निधि को यूपीएससी परीक्षा में 219वीं रैंक मिली थी और वो इस वक्त हैदराबाद के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आईपीएस की ट्रेनिंग कर रही हैं। निधि कैलारस के रहने वाले व्यापारी गिरिराज बंसल की बेटी हैं, जो बीते कुछ समय से ग्वालियर में रहते हैं। निधि ने आईआईटी चेन्नई से कंप्यूटर साइंस से बीटेक भी किया है। निधि पहले एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए भी चयनित हो चुकी हैं। जबलपुर में हाथीताल शेट्टी नगर में 1320 वर्ग फीट प्लॉट दंपत्ति और बेटों ने 2 बैंकों में बंधक रखकर लोन ले लिया।
एक बैंक ने खाता एनपीए होने पर संपत्ति अपने कब्जे में ले लिया, दूसरे बैंक का भी खाता एनपीए हो गया। दस्तावेज फर्जी मिले, मामला जिला कोर्ट पहुंचा, वहां से ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए गए। ईओडब्ल्यू ने मामले में धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दंड विधान का प्रकरण दर्ज जांच में लिया। जानकारी के अनुसार रुचि कलेक्शन पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर धनपत अरोरा, पत्नी शीला अरोरा, बेटा हिमांशु अरोरा ने हाथीताल शेट्टी नगर स्थित 1320 वर्ग फीट के प्लॉट को बंधक रखकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की रसल चौक शाखा से 19 जून को 25 लाख रुपए का क्रेडिट लोन और 2 अगस्त 2014 को 5 लाख का शॉर्ट टर्म लोन लिया था। बैंक की तरफ से इसके मालिकाना हक की जांच भी कराई गई थी। प्लॉट की कीमत पैनल अधिवक्ताओं ने 41 लाख रुपए दर्शाई थी। लोन की राशि जमा नहीं करने पर बैंक ने प्लॉट कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, तो पता चला कि उक्त प्लॉट पहले ही पंजाब नेशनल बैंक कैंट सदर अपने कब्जे में ले चुका है। इसी प्लॉट को बंधक रखकर धनपत अरोरा, पत्नी शीला अरोरा, बेटा हिमांशु अरोरा और बेटी रुचि अरोरा ने लोन लिया था। खाता एनपीए होने के बाद बैंक ने 29 जून 2015 को उक्त संपत्ति कब्जे में ले ली। इस जानकारी के आधार पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने यहाँ बंधक रखे गए दस्तावेज और प्लॉट की रजिस्ट्री चेक कराई तो पता चला कि वह कूट रचित दस्तावेज है। इसके बाद मामला ईओडब्ल्यू के पास पहुंचा। प्राथमिक जांच के बाद ईओडब्ल्यू भोपाल में 16 जून को एफआईआर दर्ज कर जबलपुर को विवेचना सौंपी है। किशोरियों से दुष्कर्म के मामले में रिमांड पर चल रहे प्यारे मियां के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। एयरटेल कंपनी से प्यारे ने 60 लाख नहीं बल्कि 1.25 करोड़ रुपए हड़पे थे। उसने पहले अभिनेता रजा मुराद जैसे गणमान्य लोगों को शामिल कर सोसाइटी बनाई थी। बाद में सभी का नाम हटाकर अपने परिवार के लोगों के नाम से फर्जी सोसाइटी बना ली थी। इसके आधार पर वह एयरटेल कंपनी से रुपये वसूल रहा था। भोपाल के श्याम लाहिल्स थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी प्यारे मियां ने अंसल अपार्टमेंट के ई ब्लॉक में अपनी पत्नी और बेटे के नाम से 3 फ्लैट लिए थे। इसी ब्लॉक में भारतीय एयरटेल कंपनी का भी एक फ्लैट था। बिल्डिंग की छत पर कंपनी का एक मोबाइल टावर भी लगा हुआ था, जिसका संचालन एयरटेल कंपनी कर रही थी। 10 साल पहले प्यारे मियां ने वकील के माध्यम से कंपनी को नोटिस भेजकर टावर हटाने की बात। इसके साथ ही वह कंपनी के कर्मचारियों को विभिन्न तरीकों से परेशान करने लगा। कंपनी ने जब प्यारे मियां से बात की तो उसने टावर के किराए का पैसा मांगा। इस तरह कंपनी से करीब 1.25 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। जमीन से संबंधित खसरा, B1 नक्शा, नकल आदि राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि अब कहीं से भी ऑनलाइन हासिल की जा सकेगी। शासन के निर्देशानुसार इंदौर जिले में यह सुविधा 4 अगस्त से शुरू होने जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता नियम 2020 के नियम 94 और 105 के तहत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को प्राधिकृत वेब पोर्टल और प्राधिकृत सेवा प्रदाता के जरिए 4 अगस्त से जारी किया जाना है। इसमें नए अभिलेख वे होंगे जिन्हें रिकॉर्ड रूप से स्कैन कर भू अभिलेख पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। साथ ही इसमें RCMS पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व प्रकरणों में पारित आदेश की प्रति होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर भस्म आरती के बाद सबसे पहले राखी बांधी गई। इसके साथ पुजारियों ने बाबा महाकाल को 11,000 लड्डुओं का भोग लगाया। परंपरा के अनुसार उज्जैन में सभी त्योहार सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनाए जाते हैं। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में सोमवार को सबसे पहले रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। भस्म आरती में पुजारी परिवार की महिलाओं ने राजाधिराज को राखी बांधी। भगवान को लड्डुओं का महाभोग लगाया गया। यह पहला मौका है जब भक्त राजा के आंगन में मनाए जाने वाले राखी उत्सव में शामिल नहीं हुए। बता दें, कोरोना संक्रमण के कारण भस्म आरती में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगी हुई है। तड़के 4 बजे मंदिर के पट खुले। इसके बाद पुजारियों ने भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन कर भगवान को नवीन वस्त्र व आभूषण धारण कराकर श्रृंगार किया। इसके बाद पुजारी परिवार की महिलाओं ने अवंतिका नाथ को राखी बांधी। भगवान को 11,000 लड्डुओं का महाभोग लगाकर आरती की गई। सुबह 7:30 बजे होने वाली बाल भोग आरती में भी भगवान को राखी बांधी गई। राज्य शासन ने आबकारी मामलों के लिए मंत्री परिषद समिति का गठन किया है।
समिति में वाणिज्यिक कर एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह और पशुपालन एवं सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर समिति के सचिव होंगे। इसके साथ ही राज्य शासन ने रोजगार मामलों के लिए मंत्री परिषद समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समिति के अध्यक्ष होंगे। वन मंत्री विजय शाह, खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, खनिज साधन श्रम विभाग मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, पर्यटन संस्कृति आध्यात्म विभाग मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, उच्च शिक्षा विभाग मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्री राज्यवर्धन सिंह प्रेम सिंह, दत्तीगांव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया समिति के सदस्य होंगे। वहीं राज्य शासन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के लिए मंत्री परिषद समिति का गठन किया है। समिति में गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मंत्री गोपाल भार्गव, जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग मंत्री तुलसीराम सिलावट, वाणिज्यिक कर वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्री जगदीश देवड़ा, खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, आदिम जाति कल्याण अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री कुमारी मीना सिंह मांडवे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री एंदल सिंह कंसाना तथा लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ समिति के सदस्य होंगे। आत्मनिर्भर योजना के तहत डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। न्यूनतम 10 से 25% मार्जिन मनी हितग्राही को देनी होगी। शेष 90 से 75% बैंक ऋण होगा। हितग्राही को 3% ब्याज सबवेंशन मिलेगा। किसान उत्पादक संगठन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, निजी कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी आदि योजना का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति सिडबी के पोर्टल उद्यमी मित्र पर आवेदन दे सकते हैं। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव पशुपालन JN कंसोटिया ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य डेयरी प्रसंस्करण और मांस प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे घरेलू बाजार में गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस की उपलब्धता के साथ उत्पादकों को अच्छा बाजार मिलने से आय में वृद्धि होगी। योजना में पशुपालकों को पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाला पशु आहार भी उचित दामों पर उपलब्ध कराया जाएगा। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 4 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 5 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप
इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।